हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली से बिहार की जो मैंने अभी रिसेंटली ट्रिप करी थी छठ पूजा पे, उस ट्रिप पे मेरा कॉस्ट कितना है। बहुत से लोगों ने भाई ये क्वेश्चन पूछा कि आप जो गाड़ी लेकर गए उसमें आपका सीएनजी कितना लगा, पेट्रोल कितना लगा, आपका टोल कितना लगा। तो डेफिनेटली ये जो ब्लॉग है बिल्कुल इसी बात को लेकर है कि आपके साथ एक डिटेल साझा किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर आप में से कोई प्लान कर रहा है इस तरह के रोड ट्रिप करने का, तो उनको एक आइडिया मिल जाए कि लमसम कितना बजट लगने वाला है। सो गाइस देखो, सबसे जो मेजर खर्चा आता है दिल्ली किसी भी रोड ट्रिप पे, वो आजकल टोल का आता है, क्योंकि रोड्स बहुत अच्छे हो चुके हैं एंड डेफिनेटली रोड्स अच्छे हैं तो आपको टोल भी अच्छा खासा पे करना पड़ता है। बात करो फ्यूल की, तो फ्यूल और टोल का कॉस्ट लगभग 50-50 का रेशियो में चल रहा है। अगर मैं अपने सीएनजी कार से ट्रैवल कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपकी जो कार का जो माइलेज है वो बहुत अच्छा रहता है। पेट्रोल पे माइलेज कम मिलता है लेकिन सीएनजी पे माइलेज आपको बहुत अच्छा मिलता है। तो फिलहाल क्या है कि दिल्ली से लेकर बिहार जहाँ तक मैं ट्रैवल करने वाला हूँ वहाँ तक का डिस्टेंस है लगभग 1150 किलोमीटर का। और इस ट्रिप की जो शुरुआत होती है वो नोएडा से होती है, और नोएडा से जो है अपन फिलहाल 3 एक्सप्रेसवे को लेने वाले हैं इस पूरे ट्रिप पे। पहला जो अपना एक्सप्रेसवे रहने वाला है वो ये यमुना एक्सप्रेसवे है, दूसरा जो है वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है, और तीसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली से लेकर यमुना एक्सप्रेसवे तक अपन जो चलने वाले हैं वो 232 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, और इस पर टोटल 3 टोल आते हैं। लेकिन तीनों टोल के टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात आपको बताऊं तो कुछ 415 रुपये आप इस पर पे करते हो टिल आगरा। और आगरा के बाद एक छोटा सा टोल और आता है, उसकी बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे सीएनजी की। तो वृंदावन के आसपास पहुंचने के बाद आपको एक ये पंप मिलता है इंडियन ऑयल का, जहाँ पे कि सीएनजी अवेलेबल होता है। लेकिन हम मिडनाइट को पहुंचे थे तो हमें सीएनजी वहाँ पे नहीं मिला। तो फिलहाल अपन ने क्या किया, वहाँ पे पेट्रोल डलवा लिया सो दैट कि अपनी कार जो है बिल्कुल ब्रेक डाउन ना हो, चलती रहे। तो अपन ने 750 रुपये का पेट्रोल डलवाया और फिर आगे बढ़ गए टुवर्ड्स आगरा। हमने वहाँ पे पता किया था लेकिन हमें पता लगा कि वहाँ पे कोई भी आगे सीएनजी पंप फिलहाल खुला हुआ नहीं मिलने वाला। अब जो भी सीएनजी पंप मिलेगा वो हमें लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही मिलेगा। तो फटाफट हम आगरा को एग्जिट करते हैं, ये है आगरा का इनर एक्सप्रेसवे, और एंटर हो जाते हैं लखनऊ के एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे एंटर करते ही आपका फास्टैग स्कैन होता है, और देखो फर्स्ट क्लास अपन पहुँच गए हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के पहले पेट्रोल पंप पे, जो कि यूपीडा के सेंटर पे बनाया गया है। और अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ भी सीएनजी नहीं मिलता है, क्योंकि क्योंकि ये भी सीएनजी का पंप नहीं है, एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। सर्विसेज अभी यहाँ चालू नहीं हुई है, बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है ऐसा इन्होंने बताया। फिर अपन निकलते हैं भाई अगले लोकेशन के लिए, जो हमें बताया गया था कि अगले 100 किलोमीटर्स के बाद यूपीडा का एक और सेंटर आएगा जहाँ पे टोरेंट का सीएनजी पंप आपको मिलने वाला है। और सामने आप देखिए हम लाइन में लग चुके हैं, सीएनजी पंप पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ देर के स्ट्रगल के बाद हमें जो है हमारी जो लाइन है वो वहाँ तक पहुँचती है सीएनजी पंप तक, और सीएनजी पंप पे पहुँच के अपन अभी फिर सीएनजी डलवाते हैं। भाई साहब यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा हाई था, लगभग 97 रुपीज़ पर केजी। हालांकि 800 साढ़े 800 रुपये का सीएनजी अपन ने यहाँ पे डलवाया। और आपको बता दूं कि जो पूरा कैलकुलेशन है ना सीएनजी पेट्रोल एंड टोल का, वो मैंने वीडियो के लास्ट में आपको एक चार्ट के माध्यम से शेयर किया है। और इसके बाद अब अपन पहुँच गए हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के एग्जिट टोल पे। यहाँ पे अपना टोल स्कैन होता है, और टोल का जो कुछ खर्चा आता है यहाँ पे 635 रुपये हमारे अकाउंट से डेबिट होते हैं फास्टैग से। और अब अपन जो है आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बीच में भी अब एक कनेक्टिंग रोड बना दिया गया है, जिसके थ्रू आप शहर में होकर जाम में फंसते नहीं हो, आप डायरेक्टली निकल जाते हो। तो अभी अपन जो है उसी वाले हाईवे पे चल रहे हैं, एंड फाइनली जो है पूर्वांचल में हम एंटर कर चुके हैं। इस वाले एक्सप्रेसवे की अगर बात करूं तो यहाँ भी लगभग आपके टोल का खर्चा, लगभग तो नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट बताऊंगा, 635 रुपये का ही टोल आप यहाँ भी पे करते हो। और बात करूँ सीएनजी पंप की, तो यस, आजमगढ़ के पास, आजमगढ़ वाले कट से पहले आपको एक टोरेंट का सीएनजी पंप मिलेगा, जिसका रेट भी हाई है। ये भी 97-98 रुपीज़ पर केजी पे सीएनजी आपको यहाँ पे मिलता है। अगर आपने यहाँ सीएनजी डलवा लिया तो आप विश्वास मानिए कि आपकी कार जो है अगले 250-300 किलोमीटर तक आराम से चलने वाली है। और यहाँ पे हमने पूर्वांचल पे अपना टोल एग्जिट किया, 635 रुपये हमने पे किए, और बारी थी अब बिहार में एंटर करने की। तो इसी के साथ हम बिहार एंटर करते हैं।
पटना के आसपास पहुंच चुके हैं, बक्सर के आसपास। और बक्सर से कुछ ही आगे निकलने के बाद नेशनल हाईवे का टोल है, कुछ 100 रुपीज़ या 105 रुपीज़ हमें उसके लिए पे करने पड़े। पटना से पहले कुछ 30-40 किलोमीटर हमें एक और सीएनजी पंप मिल जाता है, तो भाई हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। सीएनजी का प्राइस देखो दोस्तों, यहाँ भी ठीक ठाक है, 90 रुपीज़ पर केजी यहाँ भी सीएनजी है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई रश नहीं था, हम फटाफट लाइन में लगे और हमने जो है अपना सीएनजी टैंक फुल कराया। देख लो 650 रुपये की सीएनजी आई है 7 किलो। उसके बाद अपन फटाफट निकलते हैं अपने घर की तरफ और पहुँचते हैं अपने गाँव। और लास्ट में जो है मैंने एक सीट अटैच कर रखी जिसके अंदर सारे खर्चों का डिटेल उस पर लिखा हुआ है, टोल कितने का, सीएनजी कितने का, पेट्रोल कितने का। तो ओवरऑल 55-5600 रुपये में अपन दिल्ली से बिहार पहुंच गए 5 लोग। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। फिर मिलते हैं आपसे नए कंटेंट के साथ। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।